अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 11 मई 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आज सुबह की सबसे बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखते हैं जो कि डीएलएड छात्रों की है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम वर्ष को छोड़कर विश्वविद्यालय के सभी छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट। ये अपडेट दोस्तों यूजीसी की तरफ से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जब पिछले साल ये अपडेट आई थी उसी के बाद से प्रमोट करने का दोस्तों सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन दोस्तों यूजीसी की तरफ से एक बार फिर से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब दोस्तों डीएलएड के छात्र भी प्रमोट हो सकेंगे। तो गाइस अब पीएनपी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पीएनपी आज के आज आपको प्रमोट करना चाहे तो दोस्तों कल के बजाय आज ही प्रमोट हो जाएंगे। तो एक एक करके दोस्तों आज की सारी अपडेट को देखेंगे। और दोस्तों बातें ये होंगी कि जो बच्चे 70,000 से ज़्यादा जिन बच्चों की तादाद है जो कि फेल हैं, अब उन बच्चों को भी प्रमोट कराने की मांग तेज हो चुकी है। ठीक है, अगर दोस्तों आप फेल छात्र हैं, अगर आपकी बैक वैक लग गई है तो आपको भी दोस्तों अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं तो पिछली बार क्या हुआ था वो हम आपको बताएंगे और पीएनपी का प्रमोट फार्मूला आपके सामने रखेंगे। एक और बड़ी अपडेट आई है दोस्तों कि आज नहीं आएगा यूपी टेट का विज्ञापन, टलेगी परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, ये डीएलएड और बीएड करने वाले सभी छात्रों के साथ बड़ा धोखा है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी चालाकी सरकार के द्वारा की जा रही है। देखिए दोस्तों शिक्षक भर्ती, जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती में देरी कराने के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूपी टेट का विज्ञापन को देरी किया जा रहा है, नहीं तो शिक्षक भर्ती। लेकिन एक बात और आपको बता दें, चलिए ठीक है, अगर यूपी टेट का विज्ञापन देरी से आता है, शिक्षक भर्ती देरी से होगा, तो कम से कम डीएलएड के 2019 बैच के छात्रों को मौका मिलेगा। ठीक है, तो मतलब जो आपके सीनियर छात्र हैं 17 बैच के 18 बैच के, वो बच्चे परेशान हैं क्योंकि उनको तो भाई जल्दी से जल्दी नहीं भर्ती चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर दोस्तों 2019 बैच के छात्रों को फायदा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, इस बार लिखित परीक्षा से होगा डीएलएड में प्रवेश। 2 लाख से ज़्यादा सीटें हैं डीएलएड की दोस्तों प्रदेश के कॉलेजों में। तो अगर आपके घर में कोई भी भाई बहन दोस्त या जो डीएलएड में एडमिशन लेना चाहता है, देखिए गाइस बीएड से अच्छा विकल्प ऐसे डीएलएड ही है, क्योंकि बीएड में आपको पीजीटी कुछ में मौका आपको ज़्यादा मिलता है। लेकिन दोस्तों उसकी रियलिटी यही है कि पिछले दिनों में जब बीएड के छात्रों को जब पीजीटी या कुछ वैकेंसीज में मौका मिलता था तो लोगों ने बीएड करना छोड़ दिया था। देखिए बीएड की दोस्तों जो क्रेज या डिमांड तब से बढ़ी है ना, जब से दोस्तों बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि पहले बीएड के छात्र प्राइमरी की जो वैकेंसी आती थी प्राइमरी में अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन योगी सरकार आती है नियम बदल जाता है। ठीक है, उस अपडेट को भी रखेंगे आपके सामने। तो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2021 इस पर बातें होंगी कि अगर छात्रों को प्रमोट कर दिया गया तो फोर्थ सेमेस्टर की डेट शीट क्या होगी। लेकिन दोस्तों अभी आपको अपने प्रमोट करने का अभियान जोर शोर से अब चलाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक दोस्तों पीएनपी ने इसमें हाँ नहीं बोला है। बाकी अलग अलग जगह से दोस्तों छात्र प्रमोट हो रहे हैं, लेकिन पीएनपी की तरफ से आप प्रमोट होंगे ना, तो पहले पीएनपी को प्रस्ताव शासन के पास भेजना होगा, उसके बाद दोस्तों सरकार इस पर मुहर लगाएगी। ठीक है, ऐसा दोस्तों रूल होता है। उसके बाद डीएलएड प्रति सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा की तारीख को भी देखेंगे। आप लोगों का जो स्कूटनी का रिजल्ट है इस पर भी बातें होंगी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, इसको भी आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले दोस्तों इस अपडेट को देखते हैं प्रमोट करने वाली क्या अपडेट है। अपडेट आई है हमारी नई दिल्ली से। कोरोना संक्रमण की नई लहर से देश भर में मचे हाहाकार के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया है। वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाएं कराने या फिर छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। तो दोस्त इस समय जो हालात है यूपी में या देश भर में, तो आपको कन्फर्म है कि पेपर संभव ही नहीं है। ठीक है, यूपी में दोस्तों इस बार कोरोना के जो हालात है ना वो बद से बदतर है, क्योंकि पंचायत चुनाव के चक्कर में गांव-गांव तक आप देख रहे होंगे इस समय लोगों को सर्दी जुकाम बुखार। जी हाँ दोस्तों, शायद ही कुछ ऐसे घर होंगे जो इस बार उससे पीड़ित नहीं हुए। काफ़ी लोगों का ठीक हो चुका है, लेकिन बहुत से लोग अभी इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों अब तक जो स्थिति है उसमें ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए दोस्तों विश्वविद्यालयों ने यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय की गई गाइडलाइंस को आधार बनाया है। यूजीसी का कहना है कि कोरोना संक्रमण का प्रभाव देश के अलग अलग हिस्सों में कम और ज़्यादा है। ऐसे में परीक्षाओं को लेकर इस बार कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन अभी नहीं बनाई गई है। लिहाजा दोस्तों आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को पिछले साल ही परीक्षा और नए शैक्षणिक सत्र को लेकर तैयार
की गई गाइडलाइन के आधार पर तैयारी करने को कहा है। यूजीसी का साफ कहना है कि यदि दोस्तों किसी विश्वविद्यालय को कहीं कोई असुविधा होगी तो उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए, इस बीच विश्वविद्यालयों ने स्नातक के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को आंतरिक आकलन या दोस्तों पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान करके प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई अगस्त में कराने की योजना पर काम हो रहा है। तो दोस्त, ये बड़ी खुशखबरी है। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर वाली बटन पर क्लिक हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, तो लाइक वाली बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। तो लाइक वाली बटन और शेयर वाली बटन पर क्लिक हो जाना चाहिए। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है आपको। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट थी, इसको भी जरा आपके सामने रख देते हैं कि डीएलएड में दोस्तों इस बार जो प्रवेश होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर हो सकता है। तो ठीक है, अगर आपके घर में जिसके नंबर कम है, देखिए होता क्या है, काफ़ी बार आपके ग्रेजुएशन में, इंटर हाई स्कूल में नंबर कम होते, परसेंटेज कम होते, तो आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता। तो ये अच्छा विकल्प होगा उन छात्रों के लिए जिनके परसेंटेज कम थे। अब दोस्तों वो भी सरकारी कॉलेज पा सकेंगे, ठीक है, बीएड की तरह दोस्तों होगा। उसके बाद देखिए एक और अपडेट आई थी कि आज नहीं आएगा यूपी टेट का विज्ञापन, टल सकती है परीक्षा। अपडेट है, प्रयागराज से की तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का टलना तय हो गया है। हालांकि दोस्तों इस पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन यूपी टेट के लिए दोस्तों 11 मई को प्रस्तावित विज्ञापन अब जारी नहीं होगा और न ही दोस्तों 18 मई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो आपको बता दें, यूपी टेट के लिए दोस्तों जो आवेदन की प्रक्रिया थी वो 18 मई से शुरू होनी थी। तो यहाँ पर दोस्तों डीएलएड 2019 बैच के छात्रों को फायदा कैसे मिलेगा उसको हम क्लियर करते हैं। अगर दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में छात्रों को प्रमोट कर दिया जाता है तो सीधे मतलब यही होगा कि आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होगा। तो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आपको 2 महीने में हो जाएगा। लेकिन प्रमोट करने का दोस्तों अभी तक नियम बनाया नहीं गया। अब पहले हम आपको पीएनपी का प्रमोट फार्मूला समझा देते हैं कि आखिर पीएनपी का प्रमोट फार्मूला है क्या। देखिए दोस्तों, जब पिछले साल, जी हाँ दोस्तों, जब लास्ट ईयर आपको प्रमोट किया गया था तो उस समय 2018 बैच के छात्र थे जिनको भी थर्ड सेमेस्टर का पेपर देना था। तो उस समय दोस्तों जो पीएनपी की गाइडलाइंस थी प्रमोट करने को लेकर, तो ये उसमें यह था कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर, इन दोनों में किसी भी सेमेस्टर में अगर किसी भी छात्र की कोई भी बैक लगी होती तो ये पीएनपी वालों ने उनको प्रमोट किया था ना, उनको नहीं किया था, ठीक है। तो छात्रों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इस बार क्या है कि आप लोगों ने सिर्फ अभी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा दी है, ठीक है, समझिए पहले इस बात को। सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा दी तो आपको आसानी से पीएनपी प्रमोट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक बात और आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अभी आपका सेकेंड सेमेस्टर का स्कूटनी रिजल्ट आना बचा है। जब दोस्तों आपका स्कूटनी रिजल्ट घोषित होगा तो उसके बाद पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपकी 2019 बैच की जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट रुका है ना, उसको भी जारी किया जाएगा, ठीक है। जब वो रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, उसके बाद दोस्तों चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा से पहले ही आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट घोषित करना जरूरी होगा। बिना प्रमोट रिजल्ट के आप फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नहीं दे पाएंगे। अब देखिए सवाल यहाँ पर ये खड़ा होगा कि जो बच्चों की बैक है, 70,000 से ज़्यादा बच्चे देखिए फेल हैं, 1-2 बच्चे तो फेल है नहीं। तो गाइस पिछली बार क्या हुआ था, बच्चों ने काफ़ी धरना दिया, ऐसी बात नहीं, याद होगा आप लोगों को, लाठी डंडे लखनऊ में काफ़ी चले थे, बच्चे गए थे, काफ़ी धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। जी हाँ दोस्तों, सरकार भी बहुत सख्त है कि फेल बच्चों की तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। कम से कम देखिए जब प्रमोट का नियम बने तो सबके लिए समान हो। अब देखिए पीएनपी आज की डेट में हम आपको बता दें परीक्षा कराने के हालात में नहीं है। इस बात को जरा आप समझ लेंगे तो आपके होश उड़ सकते हैं कि जो हमारा यूपी टेट का पेपर दोस्तों 25 जुलाई को होना था, उस परीक्षा का विज्ञापन ये जारी करने में डर रहे हैं। पेपर कौन कराएगा यूपी टेट का? नाम सुना है आपने, पीएनपी का, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। सोचिए दोस्तों, पीएनपी जब 25 जुलाई वाला पेपर कराने की मूड में नहीं है, तैयारी में नहीं है, हालात में नहीं है, तो दोस्तों क्या ये डीएलएड का आपका पेपर समय से करा पाएंगे? समझिए इस बात को जरा, क्वेश्चन मार्क के दोस्त यहाँ पर। तो अब आप लोगों को लगना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखनी पड़ेंगी। नहीं तो 25 जुलाई वाला पेपर अभी से स्थगित होने लगा तो क्या आपका पेपर जुलाई के बाद भी कराएगी क्या पीएनपी? इन सब बातों को जरा आप समझिए गाइस, नहीं तो फिर वही होगा, नुकसान आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हमारा काम क्या, आप तक अपडेट को पहुँचाना, बाकी आप लोग इसी बातों को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, समझाइए कि 25 जुलाई वाला पेपर अभी से दोस्तों रद्द करने की तैयारी हो रही है। तो जब डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा तो वहाँ पर भी तो लाखों छात्र पेपर में आएंगे। पिछली बार दोस्तों बता दें 2018 बैच के काफ़ी बच्चों की बैक है थर्ड सेमेस्टर में, और उसके बाद तो आपको पता ही है कि 19 बैच के बच्चे होंगे। ठीक है, तो देखते क्या होता है। देखिए दोस्तों, कोरोना के चलते स्थगित होगी टीईटी 2020। सोचिए, कोरोना वायरस तो है ही है, वो अलग मैटर है,
आपको जरा केसेस भी बता दें कि 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में 3,29,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। उसके बाद दोस्तों मरने वालों का जो आंकड़ा 24 घंटे में रहा वो दोस्तों 3,879। जी हाँ दोस्तों, संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हालात दोस्तों इस समय बद से बदतर है। सोचिए दोस्तों, पूरी दुनिया में जब कोरोना के मामले 6,11,000 मिलते तो इंडिया में दोस्तों अकेले पूरी दुनिया के आधे से ज़्यादा मामले हमारे देश में आए। तो मतलब आप समझ सकते हैं। और कोरोना का दोस्तों जो तीसरा राउंड आने वाला, थर्ड राउंड जो भी आप कह सकते हैं, वो पूरी संभावना है दोस्तों वो इंडिया से ही आएगा। जब इंडिया में कोरोना के इतने ज़्यादा मामले हैं तो सिंपल सी बात है, जहाँ ज़्यादा केसेस होंगे तो अगला राउंड भी दोस्तों हमारे देश से ही स्टार्ट हो सकता है। और वो कितना ज़्यादा खतरनाक होगा आप अंदाजा दोस्तों सेकेंड राउंड से लगा सकते हैं। जब द्वितीय राउंड में दोस्तों मरने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा हो रही पर डे, तो थर्ड में क्या होगा भगवान जाने। ठीक है, उसके बाद दोस्तों डीएलएड वाला देख लीजिए इस अपडेट को कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही डीएलएड 2021 में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस सत्र से दोस्तों डीएलएड में प्रवेश लिखित परीक्षा से कराने की तैयारी है। तो अच्छी बात है दोस्तों, अभी तक इस पाठ्यक्रम में मेरिट के आधार पर प्रवेश होता आया है। इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया। चलिए अच्छी बात है कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इस बार डीएलएड में एडमिशन कराया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के अंत में बस कुछ बातें और आपसे करना चाहते हैं। थोड़ा सतर्क रहिए आप लोग, परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए। सबसे पहली बात दोस्तों कुछ पॉइंट्स वाइज आपको हम समझा देना चाहते हैं, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। पहली बात दोस्तों ये है कि अभी तक दोस्तों आप लोग प्रमोट हुए नहीं है। ठीक है, प्रमोट आप नहीं हुए हैं, अफवाहों से सावधान रहिए। तैयारी है, सोशल मीडिया पर अगर आपका अभियान बढ़िया रहेगा, पीएनपी तक आपकी बात और सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी, तभी आपको प्रमोट किया जाएगा। अगर आपको प्रमोट किया गया तो दोस्तों ढेर सारे आपको फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा आपको ये हो सकता है कि आप सीधे नए शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर थर्ड में प्रमोट हुए तो सीधे दोस्तों आपका फोर्थ का पेपर होगा, फोर्थ सेमेस्टर का, तो सीधे आपको मौका मिल सकता है। एक बात आपने समझ ली। दूसरी बात दोस्तों आती है आपके फेल छात्रों के लिए। 70,000 से ज़्यादा बच्चे जो फेल है उनका भविष्य अंधकार, क्या हो सकता है उनके साथ, क्या दोस्तों तैयारी होगी सरकार की। तो गाइस अब देखने वाली बात होगी कि क्या करती है सरकार। अब देखिए फेल छात्रों के साथ अगर सरकार अनदेखी करेगी पिछली बार की तरह, तो देखिए चुनाव 2022 में होना है। 70,000 संख्या कम नहीं होती, बच्चे गुस्सा हो सकते हैं, वोट बैंक इधर उधर खिसक सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। पीएनपी का प्रमोट फार्मूला यही है, सिंपल सी बात है दोस्तों। जो बच्चे पास होते हैं पीएनपी सिर्फ उन्हीं को प्रमोट करती है। ठीक है, इनका सिंपल सा प्रमोट फार्मूला का यही है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में। फिलहाल कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, उसको आप लगातार चेक करते रहिए। ठीक है, आप लोग घर में रहिए, सतर्क रहिए, कोरोना से बचे रहिए। बाकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। यूजीसी ने दोस्तों ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो अब पीएनपी को प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस